अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखें, उसका लेक्चर है चैप्टर नंबर 6। स्टार्ट करते हैं और नाम है उसका स्पेशल जर्नल। बुक में से पेज नंबर है 114। 114 पेज पे देखें, शॉर्ट क्वेश्चन है इसके। चैप्टर नंबर 6 के स्पेशल जर्नल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर है और बुक से पेज नंबर है 114 114 पेज पे शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ परचेज बुक? परचेज बुक क्या है? परचेज जैसा कि आप जानती हैं ख़रीदने को कहते हैं। वो खाता, वो किताब जिसमें हम अपना ख़रीद का रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम परचेज बुक कहते हैं। द बुक इन विच ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इज़ कॉल्ड एज परचेज बुक। ऐसी किताब जिसमें तमाम उधार ख़रीद दर्ज होती है उसको हम परचेज बुक या परचेज जर्नल कहते हैं। इट इज़ a kind of journal for recording credit purchase। ये एक ऐसी किताब है जिसमें हम उधार खरीद दर्ज करते हैं। What is purchase? The book is which all the credit purchases are recorded is called as purchase book। It is a kind of journal for recording credit purchase। ये एक रोज़नामचे ही की किस्म है जिसमें हम रोज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन उधार वाली एंट्रीज़ का। ऐसी किताब जिसमें तमाम उधार ख़रीद दर्ज होती है उसको हम परचेज बुक या परचेज जर्नल कहते हैं। व्हाट इज़ परचेज बुक? परचेज बुक क्या है? द बुक इन विच ऑल द क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इज़ कॉल्ड एज परचेज बुक। इट इज़ अ काइंड ऑफ जर्नल फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस। ऐसी किताब जिसमें तमाम उधार ख़रीद दर्ज होता हो उसको हम परचेज बुक या परचेज जर्नल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ सेल्स बुक? सेल्स बुक क्या है कि जिसमें हम फ़रोख्त का रिकॉर्ड रखते हों, लेकिन उधार फ़रोख्त का, नकद का नहीं। नकद का ना परचेज बुक में हम इंदराज करेंगे जो हम ख़रीदारी करते हैं अपने कारोबार के लिए, और ना ही हम सेल बुक जो हम फ़रोख्त करते हैं उसमें हम उधार का रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ सेल्स बुक? इट इज़ अ काइंड ऑफ जर्नल। ये भी जर्नल ही की एक किस्म है। इन विच द ऑल क्रेडिट सेल्स आर इंटर्ड, और इसमें हम लिखते हैं उनको जो हम उधार सेल्स करते हैं, जो हम उधार अपना माल फ़रोख्त करते हैं, हम उसका इसमें रिकॉर्ड रखते हैं, नकद का रिकॉर्ड नहीं रखते। दिस इज़ अ बुक इन विच ऑल द सेल्स ऑन अकाउंट इज़ एंटर्ड। ऐसी किताब जिसमें हम उधार का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ऐसी किताब को हम सेल्स बुक या सेल्स जर्नल कहते हैं। व्हाट इज़ सेल्स बुक? सेल्स बुक क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ जर्नल। It is a kind of journal in which all the credit sales are entered. This is a book in which all the sales on account is entered। ऐसी किताब जिसमें तमाम उधार फ़रोख्त दर्ज होती है उसको हम सेल्स बुक या सेल्स जर्नल कहते हैं। It is a kind of journal in which all the credit sales are entered. This is a book which in all these सेल्स ऑन अकाउंट्स इन एंटर्ड। ऐसी किताब जिसमें तमाम उधार फ़रोख्त दर्ज होती हो उसको हम सेल्स बुक या सेल्स जर्नल कहते हैं। व्हाट इज़ सेल्स बुक? इट इज़ अ काइंड ऑफ जर्नल इन विच ऑल द क्रेडिट सेल्स आर एंटर्ड। दिस इज़ अ बुक इन विच ऑल द सेल्स ऑन अकाउंट इज़ एंटर्ड। ऐसी किताब जिसमें तमाम उधार फ़रोख्त दर्ज होता है उसको हम सेल्स बुक या सेल्स जर्नल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, व्हाट इज़ परचेज रिटर्न बुक्स? व्हाट इज़ परचेज रिटर्न बुक? यानी जो हमने परचेज किया वो ख़राब था, उसको हमने वापस कर दिया। तो उस किताब में दिस इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू द सप्लायर्स आर द अलाउंस गारंटीड बाय देम इज़ रिकॉर्डेड। ऐसी किताब जिसमें ख़रीद करदा अशिया की वापसी या कीमतें ख़रीदने होने वाली कमी दर्ज की जाए उसको हम परचेज रिटर्न बुक कहते हैं। यानी ऐसी किताब जो हमने माल ख़रीदा वो ख़राब था, हमने वापस कर दिया,
लेकिन सप्लायर कहता है कि माल वापस ना करें, मैं कीमत में कमी कर देता हूँ। तो कीमत में कमी होना या माल को वापस करना, उसका रिकॉर्ड हम किस बुक में रखते हैं? परचेज रिटर्न बुक में हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। What is purchase return book? This is a book of original entry where all the transactions relating to return of goods to the suppliers or the allowances granted by them is recorded. ऐसी किताब जिसमें खरीद करदा अशिया की वापसी या कीमत खरीद में होने वाली कमी को दर्ज किया जाता है। What is purchase return book? This is a book of original entry where all the transactions relating to return of goods to the suppliers or the allowances guaranteed by them is recorded. ऐसी किताब जिसमें खरीद करदा अशिया की वापसी या कीमत खरीद में होने वाली कमी को दर्ज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, व्हाट इज जनरल जर्नल? जनरल जर्नल क्या है? द ट्रांजैक्शंस विच आर not repetitive nature and separate journal cannot be maintained is recorded in journal. For example, purchase of assets on credit, purchase of supplies on credit, adjusting, closing and transfer entries, correcting entries etc. वगैरह। ऐसे कारोबारी मामलात जो मतवातर से वाक़ न होते हों और जिनके लिए अलग जर्नल रखना ज़रूरी न हो, उनको जनरल जर्नल में दर्ज किया जाता है। मसलन असासाजात की उधार खरीद, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज़ वगैरह को हम जनरल जर्नल में डाल देते हैं, जिनके लिए हमें अलहदा कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो बार बार अकाउंट नहीं दोहराए जाते, उनको हम जनरल जर्नल में डाल देते हैं। उनमें कौन से हैं? जो हमने उधार एसेट्स ख़रीदे हों, या जो हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं, या जो हमारी इख्तितामी क्लोजिंग एंट्रीज़ हैं, उनको हम जनरल जर्नल में डाल देते हैं। तो व्हाट इज़ जनरल जर्नल? जनरल जर्नल क्या है? द ट्रांजैक्शन विच आर नॉट टू रिपीटिव, जो बार बार नेचर, जो बार बार मतवातर रिपीट नहीं होती, एंड सेपरेट जर्नल कैन नॉट बी मेंटेड, उनके लिए हम अलहदा खाता नहीं बनाते। इज़ रिकॉर्डेड इन जर्नल, तो उसको हम अपने जर्नल में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल्स, मिसाल के तौर पर परचेज ऑफ एसेट्स, हमने असासाजात ख़रीदा ऑन क्रेडिट उधार। परचेज ऑफ सप्लाइज, हमने सप्लाइज परचेज की ऑन क्रेडिट उधार पर। हमारी एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्रीज़ जो हैं उनको हम जर्नल में डाल देते हैं। तो व्हाट इज़ जनरल जर्नल? द ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट ऑफ रिस्पेक्टिव नेचर and separate journal cannot be maintained is recorded in journal. For example, purchase of assets on credit, purchase of supplies on credit, adjusting, closing and transfer entries, correctly entries in etc. ऐसे कारोबारी मामला जो तवातर से वाक़ ना होते हों और जिनके लिए अलग जर्नल रखना ज़रूरी ना हो, उनको जनरल जर्नल में दर्ज किया जाता है। मसलन असासाजात की उधार खरीद, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज़ वगैरह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, व्हाट इज़ आ सेल रिटर्न? रिटर्न इनवर्ड। व्हाट इज़ आ सेल रिटर्न? सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड एक ही बुक के दो नाम हैं। इसको हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं और रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, यानी जो हमने माल फ़रोख्त किया था, जो सेल किया था, जो बेचा था, वो हमें वापस हो गया, तो उसको हम किस किताब में लिखेंगे? या तो सेल्स रिटर्न में लिखेंगे या रिटर्न इनवर्ड में लिखेंगे। कभी वो बुक में एंट्री में इनवर्ड के नाम से दे देता है और कभी सेल्स रिटर्न के नाम से देता है। तो दिस इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर्स और द अलाउंसेस गारंटीड टू देम इन रिकॉर्डेड। ऐसी किताब जिसमें फ़रोख्तशुदा अशिया की वापसी या कीमत फ़रोख्त में होने वाली कमी को दर्ज किया जाता है, ऐसी किताब को हम सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ऐसी किताब जिसमें फ़रोख्तशुदा अशिया की वापसी या कीमत फ़रोख्त में होने वाली कमी को दर्ज किया जाता है, उसको हम सेल्स रिटर्न या सेल्स इनवर्ड कहते हैं। व्हाट इज़ अ सेल्स रिटर्न और इनवर्ड बुक?
This is a book of original entry where all the transactions relating to return of goods by the customers or the allowances granted to them is recorded. ऐसी किताब जिसमें फ़रोख्तशुदा अशिया की वापसी या कीमत फ़रोख्त में होने वाली कमी को दर्ज किया जाता है उसको हम सेल्स रिटर्न या सेल्स इनवॉइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डेबिट मीमो इज़ इशूड। व्हेन द डेबिट मीमो इज़ इशूड, डेबिट मीमो कब इशू की जाती है, कब जारी की जाती है। डेबिट मीमो या डेबिट हमने पढ़ा था, ये थ्योरी में भी पढ़ा था हमने, डेबिट मीमो या डेबिट नोट। व्हेन द डेबिट मीमो इज़ इशूड, डेबिट मीमो कब जारी की जाती है। व्हेन द गुड्स आर रिटर्न्ड टू सप्लायर और एनी अलाउंसेस इज गारंटीड बाय हिम फॉर डिफेक्टिव इन गुड्स, a voucher is prepared where the account of all supplier is debited. This voucher is called as debit memo or debit note. इसको हम डेबिट मीमो या डेबिट नोट कहते हैं। जब खरीद करदा माल फरोख्तकार को वापस किया जाए, यानी जो हमने माल ख़रीदा था वो हमने जिसने हमें फ़रोख्त किया था उसको हमने वापस कर दिया या कीमत में कमी की, तो उसको हम डेबिट मीमो या डेबिट नोट कहते हैं। जो हमने माल ख़रीदा वो हमने वापस कर दिया तो उसको हम डेबिट मीमो या डेबिट नोट कहेंगे। व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर और एनी अलाउंस इज गारंटीड बाय हिम फॉर डिफेक्टिव इन गुड्स, अ वाउचर इज प्रिपेयर्ड वेयर द अकाउंट ऑफ द सप्लायर इज डेबिटेड। दिस वाउचर इज कॉल्ड एज डेबिट मीमो और डेबिट नोट। जब खरीद करदा माल फरोख्तकार को वापस किया जाता है या कीमत में कमी की जाती है तो उसको डेबिट मीमो जारी करना कहते हैं। व्हेन द डेबिट मीमो इज इशूड, डेबिट मीमो कब जारी किया जाता है। व्हेन द गुड्स आर रिटर्न, जब अशिया व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, जब अशिया फरोख्तकार को वापस की जाए। और एनी अलाउंस इज गारंटीड बाय हिम, या कीमत में कमी की जाए। फॉर डिफेक्टिव इन गुड्स, गुड्स ख़राब होने की वजह से। अ वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड वेयर द अकाउंट ऑफ सप्लायर इज़ क्रेडिटेड, तो फिर एक रसीद या वाउचर तैयार किया जाता है जो सप्लायर को डेबिट करता है। दिस वाउचर, इस वाउचर को इस कार्ड एज डेबिट मीमो, डेबिट मीमो कहते हैं और डेबिट नोट या डेबिट नोट कहते हैं। When the debit memo is issued, when the goods are returned to supplier or any allowance is granted by him for defective in goods, a voucher is prepared where the account of the supplier is debited. This voucher is called as debit memo or debit note. जब खरीद करदा माल फरोख्तकार को वापस किया जाए या कीमत में कमी की जाए तो उसको डेबिट मीमो या डेबिट नोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रेडिट नोट इज इशूड। व्हेन द क्रेडिट नोट इज इशूड, क्रेडिट नोट कब जारी किया जाता है। वो डेबिट था, ये क्रेडिट है। व्हेन द क्रेडिट नोट इज इशूड, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर्स और एनी अलाउंस इज ग्रांटेड टू हिम फॉर डिफेक्टिव और डिले इन अ गुड सोल्ड आउट, अ वाउचर इज प्रिपेयर्ड टू क्रेडिट दिस अकाउंट। द वाउचर इज कॉल्ड एज क्रेडिट नोट या क्रेडिट मीमो। जब फ़रोख्त शुदा माल वापस आ जाए या कीमत फ़रोख्त में रियायत दी जाए तो उसको क्रेडिट मीमो जारी करना कहा जाता है। वो था कि हमने जो माल ख़रीदा था वो वापस कर दिया, ठीक है, जिसे वापस करा वो कीमत में कमी कर देता है, माल वापस नहीं करता, तो वो हमने पढ़ा, उसको हम डेबिट नोट या डेबिट मीमो कहते हैं। ये क्रेडिट नोट क्या है कि जो हमने माल फ़रोख्त किया था, जो हमने सेल किया था, हमें वापस हो गया, हम फिर कहते हैं कस्टमर से कि माल वापस ना करें, हम कीमत में कुछ कमी कर देते हैं, तो वो हम रसीद जो जारी करते हैं उसको हम कहते हैं क्रेडिट नोट या क्रेडिट मीमो। व्हेन द क्रेडिट नोट इज़ इशूड, क्रेडिट नोट कब जारी किया जाता है। व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर्स, जब कस्टमर से, जब ग्राहक से हमें सामान तिजारत वापस हो जाता है। और एनी अलाउंस इज़ गारंटीड टू हिम फॉर डिफेक्टिव, या हम उन्हें माल के ख़राब होने की सूरत में कुछ रियायत देते हैं। और डिले इन आ गुड्स सोल्ड आउट, और कहते हैं कि माल वापस ना करें। आ वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड टू क्रेडिटेड हिज अकाउंट, तो एक वाउचर तैयार किया जाता है जो उसके अकाउंट को क्रेडिट करता है। दिस वाउचर इज़ कॉल्ड एज क्रेडिट नोट और क्रेडिट मीमो, तो इस रसीद को हम क्रेडिट नोट या क्रेडिट मीमो कहते हैं।
जब फ़रोख्त शुदा माल वापस आ जाए या कीमत फ़रोख्त में रियायत दी जाए तो क्रेडिट मेमो जारी किया जाता है। व्हेन द क्रेडिट नोट इज़ इशूड, कब किया जाता है क्रेडिट नोट इशूड? व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बैक बाय द कस्टमर्स आर एनी अलाउंसेस इज ग्रांटेड टू हिम फॉर डिफेक्टिव or delay in a goods sold out. A voucher is prepared to credit his account. The voucher is called as credit note or credit memo. जब फ़रोख्त शुदा माल वापस आ जाए या कीमत फ़रोख्त में रियायत दी जाए तो क्रेडिट मेमो जारी किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, राइट डाउन द नेम ऑफ स्पेशल जर्नल फॉर मर्चेंडाइजेस। राइट डाउन द नेम ऑफ स्पेशल जर्नल फॉर मर्चेंडाइजेस। ठीक है, स्पेशल जर्नल जो है उसके आप नाम लिखें कि वो कौन कौन से हैं जिसमें हम मर्चेंडाइज को लिखते हैं। नंबर 1 पे है परचेज जर्नल, एक ऐसी किताब जिसमें हम सिर्फ उधार ख़रीद दर्ज करते हैं। फिर नंबर 2 पे है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, वो किताब जिसमें हम ख़रीद करदा माल वापस करते हैं उसका रिकॉर्ड हम इस बुक में लिखते हैं। उधार ख़रीद करदा माल वापस करते हैं उसका रिकॉर्ड इसमें हम लिखते हैं। फिर 3 पे हमने पढ़ा सेल्स जर्नल, इसमें हम जो फ़रोख्त करते हैं, उधार माल फ़रोख्त करते हैं उसका रिकॉर्ड हम सेल्स जर्नल में लिखते हैं। फिर 4th बुक हमने पढ़ी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, कि ऐसी किताब जो हमने माल फ़रोख्त किया था वो हमें वापस आ जाता है तो उसका रिकॉर्ड हम इस बुक में दर्ज करते हैं। तो इसको हम स्पेशल जर्नल का नाम देते हैं जिसमें ये तमाम बुकें आती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्पेशल जर्नल लिखें तो उसमें आपको ये तमाम बुक्स बनानी पड़ेंगी और लिखनी पड़ेंगी। नंबर 1 पे है परचेज जर्नल, नंबर 2 पे है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल और नंबर 3 पे है सेल्स जर्नल। फिर है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। परचेज जर्नल कहते हैं ख़रीद जर्नल को, जो हमने माल उधार पे ख़रीद किया उसका रिकॉर्ड इसमें रखते हैं। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल कहते हैं वापसी ख़रीद जर्नल को, यानी जो हमने चीज़ें वापस कर दी उसका रिकॉर्ड रखते हैं। फिर 3 पे है सेल्स जर्नल, फ़रोख्त जर्नल कहते हैं इसको हम, यानी जिसमें हम अपना माल फ़रोख्त करते हैं। और 4th पे है सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल के वापसी फ़रोख्त जो हमने सेल्स की थी वो हमें वापस हो गई तो उसका रिकॉर्ड हम इस बुक में दर्ज करते हैं। तो इस तरह से मर्चेंडाइजिंग में जो स्पेशल जर्नल के नाम है वो ये 4 आती हैं। नंबर 1 पे है परचेज जर्नल, 2 पे है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, 3 पे है आपका सेल्स जर्नल और 4 पॉइंट पे आपका सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। तो स्पेशल जर्नल में इन चारों बुक्स का नाम आता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय परचेज अलाउंस। व्हाट इज मेंट बाय परचेज अलाउंस? परचेज अलाउंस क्या है? व्हेन द गुड्स आर परचेज, जब सामान तिजारत खरीद किया जाता है, एंड वेयर द सम डिफेक्टिव, और उसमें से कुछ ख़राब निकल आता है, द सेलर यूजुअली रिक्वेस्ट द बायर, सेलर जो है वो बायर को आमतौर पर एक रिक्वेस्ट करता है नॉट टू बी रिटर्न, कि आप इसे वापस ना करें, द गुड्स मर्चेंडाइज को, बट सम डिडक्शन इन प्राइस इज़ अलाउड, मैं आपको कीमत में कुछ कमी कर देता हूँ। दिस इज़ अलाउंस इज़ कॉल्ड परचेज अलाउंस। इस तरह के अलाउंस को जो छूट दी जाती है हम परचेज अलाउंस कहते हैं। जब खरीद करदा माल में कोई ख़राबी हो या इसकी वसूली में देर हो जाए तो फ़रोख्तकार की दरख्वास्त पर माल वापस नहीं किया जाता, बल्कि इसके नुकसान को पूरा करने के लिए फ़रोख्तकार कीमत में कुछ कमी करता है। इसको परचेज अलाउंस कहते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय परचेज अलाउंस? परचेज अलाउंस क्या है? व्हेन द गुड्स आर परचेज, जब खरीद करदा माल व्हेन द गुड्स आर परचेज, जब हम माल ख़रीद करते हैं, एंड देयर आर सम डिफेक्टिव, और ख़रीद करदा माल में कोई ख़राबी हो जाए, द सेलर यूजुअली रिक्वेस्ट द बायर नॉट टू बी रिटर्न द गुड्स, कि वो फ़रोख्तकार की दरख्वास्त पर माल वापस नहीं किया जाता, बल्कि इसके नुकसान को पूरा करने के लिए बट सम डिडक्शन इन प्राइस इज़ अलाउड, वो कीमत में कुछ कमी कर देता है। दिस अलाउंस इज़ कॉल्ड परचेज जर्नल। फ़रोख्तकार कीमत में जो कुछ कमी करता है उसको परचेज अलाउंस कहते हैं। What is meant by purchase allowance? When the goods are purchased and where the sum defective, the seller usually requests the buyer not to return the goods, but some deduction in price is allowed. This allowance is called purchase allowance.
जब खरीद करदा माल में कोई ख़राबी हो या इसकी वसूली में देर हो जाए तो फ़रोख्तकार की दरख्वास्त पर माल वापस नहीं किया जाता, बल्कि इसके नुकसान को पूरा करने के लिए फ़रोख्तकार कीमत में कुछ कमी करता है। इस कमी को परचेज अलाउंस कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय सेल्स अलाउंस। सेल्स अलाउंस क्या है? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, जब सामान तिजारत बेचा जाता है, एंड कस्टमर्स कंप्लेन फॉर सम डिफेक्टिव, और ग्राहक की शिकायत पर कि कुछ माल ख़राब था, द बायर को आर रिक्वेस्ट होती है नॉट टू रिटर्न द गुड्स, के सामान तिजारत वापस ना करें, बल्कि बट सम डिडक्शन इन प्राइस इज़ अलाउड, मैं आपको कीमत में कुछ कमी करता हूँ। दिस अलाउंस इज कॉल्ड सेल्स अलाउंस, तो इस अलाउंस को हम सेल्स अलाउंस कहते हैं। जब फ़रोख्त करदा माल में कोई ख़राबी हो या इसकी तरसील में देर हो जाए तो ग्राहक के नुकसान को पूरा करने के लिए कीमत में कुछ कमी की जाती है। इस कमी को सेल्स अलाउंस कहते हैं। What is meant by sales allowance? When the goods are sold and customers complain for some defective, the buyer are requested not to return the goods, but some reduction in price is allowed. This allowance is called sales allowance. जब फ़रोख्त करदा माल में कोई ख़राबी हो या इसकी तरसील में देर हो जाए तो ग्राहक के नुकसान को पूरा करने के लिए कीमत में कुछ कमी की जाती है। इसको सेल्स अलाउंस कहते हैं। What is meant by sales allowance? When the goods are sold and customers complain for some defective, the buyer are requested not to return the goods, but some reduction in price is allowed. This allowance is allowed sales allowance. जब फ़रोख्त करदा माल में कोई ख़राबी या इसकी तरसील में देर हो जाए तो ग्राहक के नुकसान को पूरा करने के लिए कीमत में कुछ कमी दी जाती है। इस कमी को हम सेल्स अलाउंस कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।